अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही डिलीशियस चिकन टिक्का सैंडविच केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बना था। क्योंकि आज मर्जिया फ़ातिमा की बर्थडे थी, तो उसके लिए मैंने ये केक बनाया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम किचन में चलते हैं कि किस तरीके से मैंने ये केक बनाया था। यहाँ मैंने चिकन की पहले हम मैरिनेशन करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1 पाव तकरीबन चिकन लिया था, बोनलेस लिया था। और इसमें 1 टीस्पून हम कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर लिया था। थोड़ा-सा फूड कलर इसमें ऐड करेंगे ताकि जो चिकन का कलर है वो ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लगे। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर भी ऐड कर लिया था। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला भी ऐड कर लिया था, क्योंकि टिक्का मसाले में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इसमें हम नमक ज़रा कम ही रखेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 1 से डेढ़ घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से चिकन जो है वो हमारा मैरिनेट हो जाए। यहाँ एक पैन लेंगे, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और साथ ही इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे और इसको इसमें कुक करेंगे तब तक जब तक कि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। यहाँ अब मैं तैयार कर रही थी मायो गार्लिक सॉस रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ लिया है और इसके साथ ही इसमें उतनी ही हम मिल्क पैक क्रीम भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा और थोड़ा-सा ऑरिगेनो डालेंगे और थोड़ा-सा इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर लिया था। 3 टू 4 टेबल स्पून हम इसमें केचअप ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये हमारी मायो गार्लिक सॉस रेडी है, इसको साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे चिकन जो है वो हमारा टेंडर हो चुका था और ये ठंडा भी हो चुका था, तो इसको अब मैं एक अलग से प्लेट में निकाल दूँगी और इसको हम शेयर कर लेंगे। पूरे चिकन को हम अच्छे तरीके से शेयर कर लेंगे, ताकि जब हम ब्रेड पे इसको अप्लाई करें तो ये इवनली स्मूथ सा इस पे अप्लाई हो जाए। अब यहाँ बर्थडे के लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो ये भी मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो ये बर्थडे के लिए जो हैप्पी बर्थडे का जो कार्ड होता है वो मैंने मंगवाया था और इसके साथ ही बच्चों के लिए ये केक था। अल्बेक का केक लाए थे और ये जो सैंडविच केक बना रही थी उसके लिए मैंने ब्रेड मंगवाई थी। इनको मैंने बलून्स का जो होता है वो कहा था, लेकिन शायद उनको मिला नहीं, तो वो यही वाला ले आए। और साथ ही बच्चों के लिए निम्को वगैरह थे। यहाँ मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए थे, उनके किनारे जो है वो हम कट कर लेंगे। अच्छे तरीके से तमाम किनारे इसके कट कर लेंगे। बारी बारी तमाम ब्रेड के स्लाइसेस जो है वो मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। सारे किनारे जो है, इस किनारों को भी हमने वेस्ट नहीं, साइड्स को जो है वो वेस्ट नहीं करना, वो हमें काम आ जाएंगी, जिसके ब्रेड क्रम्स में बना लूँगी। ये सारे मैंने इस तरीके से कर लिए थे। अब यहाँ पे एक प्लेटर लेंगे, उसमें हम 4 जो है वो ब्रेड स्लाइसेस रखेंगे। अच्छे तरीके से इसको प्लेट पे रखना है। बड़ा प्लेटर मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसमें रख लिया था। ये थोड़ा-सा मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसी में सेट कर लिया। जो हमने गार्लिक सॉस बनाई थी उसको हमने पहले ब्रेड स्लाइसेस पे अच्छे तरीके से इस पे लगा देनी है और साथ ही इसके ऊपर हम जो चिकन था हमारा वो भी हम स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने स्प्रेड करना है कि तमाम स्लाइसेस पे जो है वो चिकन जो है वो इवनली आ जाए। बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही डिलीशियस था। बच्चों को बल्कि केक से ज़्यादा ये जो सैंडविच केक था वो पसंद आया था। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। यहाँ अब मैंने एक और लेयर जो है वो ब्रेड की इसके ऊपर लगा दी थी और इसके साथ ही जो गार्लिक सॉस थी वो भी मैंने इस पर लगा दी थी। अच्छे तरीके से गार्लिक सॉस को हम इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने सलाद पत्ता लगा दिया था और अगर आप इसके ऊपर खीरा वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा दें। मैंने सिर्फ सलाद पत्ता लगाया था और बाकी जो चिकन हमारा बच गया था वो भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसकी टॉपिंग कर ली थी। चिकन लगाने के बाद एक और जो लास्ट लेयर थी ब्रेड की वो हम इस पे लगाएंगे।
थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये ब्रेड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। अब ये हमारी तमाम फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी थी। लास्ट में मैंने हाफ़ कप अगेन आपने मायोनीज़ लेना है और उसमें उतनी ही हमने क्रीम डालनी है, मिल्क क्रीम, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जो हमारा केक जो चिकन टिक्का सैंडविच केक रेडी हुआ है उसके ऊपर हम इसकी एक और लेयर लगा देंगे लास्ट में। और इसके साथ ही मैंने बॉयल एग लिया था और इसके साथ हम इसकी गार्निश कर लेंगे। आप किसी भी और चीज़ के साथ इसकी गार्निश कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने एग के साथ इसकी गार्निश की थी और साथ ही आपने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है एग को और इसकी हम गार्निश कर देंगे। और देखने में भी इतना मज़े का था, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कट करने का, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया था। और साथ ही शिमला मिर्च जो है वो आप बारीक कट करके उसकी भी हम इस पर गार्निश कर देंगे। और रेड में मैंने टोमेटोज़ लिए थे, उनको भी अपने बीज अंदर के नहीं करने, बीज निकाल के सिर्फ जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया था और इसके साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था। और गार्निश के बाद तो ये बहुत ही मज़े का लग रहा था। और इसके ऊपर ही मैं चिली फ्लेक्स जो है वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी लास्ट में, खीरा कट करके वो भी इसके साथ डिज़ाइनिंग बना दी थी मैंने। बहुत ही मज़े का बना था। डिज़ाइनिंग आप अपनी पसंद की भी कर सकते हैं, जिस तरीके से चेंज करना चाहें। हालांकि इनकी मुझे साइड से भी करनी थी, लेकिन क्योंकि मेरा प्लेटर छोटा था तो फिर मैंने साइड से इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की, क्योंकि वो बिल्कुल उठ नहीं रहा था, तो फिर मैंने साइड से इसको रहने दिया था। मैंने एक दो मतलब एग स्लाइसेस इसके लगाए थे, लेकिन वो इतने परमानेंट नहीं हो रहे थे तो फिर मैंने छोड़ दिया था। और आखिर में मैंने यहाँ पे खीरा कट करके उसका फूल की तरह बना दिया था, और टोमेटो को भी उसका छिलका उतार के उसका आपने फूल बना देना है, वो इसमें कर देना है। अब ये हमारा चिकन टिक्का सैंडविच केक बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैंने ये अफ्तारी में बनाया था और अफ्तारी की दूसरी भी तैयारी कर ली थी। अब यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही थी, तो उसके लिए मैंने 2 से 3 अदद चीकू लिए थे। इनको पील करके अच्छे तरीके से मैंने इनको कट कर लिए थे। और एक मैंने एप्पल लिया था, 3-4 बनाना लिए थे और स्वीट मेलन लिया था। बस ये 4 फ्रूट्स ही थे मेरे पास, तो उनकी मैंने फ्रूट चाट बना दी थी। और फ्रूट चाट बहुत मुझे पसंद भी है। वैसे तो अफ्तारी में फ़्रूट ज़्यादा नहीं खाया जाता, मैं सिवाय तरबूज के कोई चीज़ नहीं खाती, लेकिन फिर फ्रूट चाट बनती है तो इसमें मिक्स फ्रूट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन भी होता है हमारे लिए। तो ये मज़े से हम लोग खा भी लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी। ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें ऐड नहीं करती, बस जो 3-4 फ्रूट्स होते हैं बस वही ज़्यादा ऐड करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रूट ऐड करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है, तो मुझे इतनी पसंद नहीं आती। दूसरों कुछ लोगों को होता है पसंद, वो ज़्यादा डालते हैं, लेकिन मैं कम ही चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली थी और इसके साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था, और थोड़ा सा जो है वो मैंने टैंग भी इसमें ऐड कर लिया था। टैंग आप लोग ज़रूर डाला करें, टैंग के साथ बहुत इसका मज़े का फ्लेवर आता है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने रख लिया था और ये हमारी फ्रूट चाट रेडी थी। और मेरे ख्याल से सभी को पसंद होगी फ्रूट चाट, क्योंकि अफ्तारी में फ्रूट चाट खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन फ्रूट इतना महंगा है कि बंदा हर रोज़ तो बना ही नहीं सकता लेकिन कभी कभार तो ज़ाहिर है फिर बनानी ही पड़ती है। अब यहाँ पे मैं दही वड़े बना रही थी, ये मैंने पहले ही फ्रीज़ कर लिए थे, वो निकाल लिए थे और गर्म पानी मैंने करके उसमें ऐड कर लिया था ताकि ये डीप फ्रॉस्ट हो जाए और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। यहाँ पे मैंने दही ली थी और इसमें मैंने जस्ट थोड़ी सी शुगर ऐड की थी ताकि जो दही है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा दही बड़ों में हमारा टेस्ट आए। इसको अच्छे तरीके से हम विस्क कर लेंगे और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर लिया था। दही को अच्छे तरीके से विस्क करने के बाद मैंने सारे जो दही बड़े थे वो पानी में से निचोड़ के निकाल के वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। दही बड़े बिल्कुल फ्रेश थे, क्योंकि ये माश की दाल के बने हुए थे, तो ये इतने सॉफ्ट नहीं हुए थे। जैसे हम बेसन के बनाते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ना, ये इतने सॉफ्ट नहीं थे। हालांकि इनको मैंने सेकंड टाइम पानी में डाला था, जब मैंने इनको बनाया था उस वक्त भी डाला था और अभी भी, लेकिन ये इतने सॉफ्ट नहीं हुए थे, बिल्कुल फ्रेश ही थे। और साथ ही मैंने इमली की चटनी भी इसके ऊपर डाल दी थी और चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लिया था। अब ये मज़ेदार से दही बड़े हमारे रेडी थे। यहाँ मेरे पास कुछ रोल रखे थे, वो भी मैं फ्राई कर रही थी, तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल ऐड किया और जो हमारे पास फ्रीज़ किए हुए रोल थे तो वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। क्योंकि बर्थडे जो है वो अफ्तारी के बाद हमने सेलिब्रेट करनी थी, तो उस वक्त मैंने ये सारी तैयारी अफ्तारी से पहले ही कर ली थी और यही चीज़ें हमारी इसी में भी थी। अफ्तारी में भी यही चीज़ें थी और बर्थडे के लिए भी बिरयानी बनाई थी, वो भी मैंने पहले से बना के रख ली थी।
अब यहाँ पे बर्थडे की जो डेकोरेशन थी बच्चों ने खुद से ही कर ली थी। यहाँ पे बर्थडे इनका बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि बर्थडे है, मतलब सुबह से ही, मतलब सुबह क्या, मतलब एक हफ्ते से उनका चल रहा था कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। ये बच्चों की बस यही आदत होती है कि उनको अगर पता चल जाए कि उनका बर्थडे है तो जान नहीं छोड़ते। हालांकि मैंने इनसे कहा भी था कि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन बच्चों को बस मौका चाहिए बर्थडे सेलिब्रेशन का। शायद इनको केक कट करने का बहुत शौक है। और ये था हमारा नन्हा सा मेहमान जो कि बड़े मज़े से आया था, लेकिन बहुत तंग हुआ, आखिर में इतना तंग हुआ, बहुत रोया था। ज़ाहिर बच्चे से चिमट रहे थे, सब उठा रहे थे। अब यहाँ पे ये फुलझड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जैसे इसको जला रहे थे ये बुझ रही थी। और फिर से इसको जलाया, फिर से बुझ गई। आखिर फिर मैंने कहा कि बस भाई इसको छोड़ दो, बस इसके बगैर ही केक कट कर दो। नहीं। फिर ऐसे ही बस मर्जिया ने केक कट कर दिया था और सब बहुत खुश थे। बच्चों की बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अब जब उनकी बात ना माने तो ज़ाहिर है बहुत उदास हो जाते हैं। फिर माँ बाप का दिल भी चाहता है कि बच्चे खुश रहें, उनकी बात मानी जाए जितना हो सकता है। तो ज़ाहिर है पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा किया जाए, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों को बाहर भी नहीं ले जाते घुमाने के लिए, इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसलिए फिर घर में ही कोई ऐसा अगर इवेंट आता है तो ये लोग बहुत शौक़ से कहते हैं कि बस हमारी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट की जाए, और इसी में खुश हो जाते हैं। बस ये छोटी सी खुशियाँ होती हैं बच्चों की। और ये था दोबारा से फ़ोटो सेशन चल रहा था छोटे मियाँ का। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और हम इसी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत सारी दुआओं के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।